अब हम जीएसटी पर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, मिस्टर पुरोहित परचेज्ड अ कार ऑफ रेट 5,36,500 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इंश्योरेंस कवर प्रीमियम ऑफ द कार इज 4% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी इज 28% ऑन कार एंड 18% ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम। फाइंड टोटल सीजीएसटी, टोटल एसजीएसटी, टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर पुरोहित। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसे क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन में 3 टाइप्स का आंसर निकालना है। मीन्स क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है। क्या? फर्स्ट, टोटल सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब टोटल ऐसी जीएसटी फाइंड करनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। टोटल एसजीएसटी, टोटल ऐसी जीएसटी फाइंड करनी है जो कहाँ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर पुरोहित हमें फाइंड करना है, यानी मिस्टर पुरोहित जो एक कार को खरीदने में, बाई करने में टोटल कितना खर्चा करते हैं, कितना वो पेड करते हैं, उसको हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कार है जिसका रेट कितना है 5,36,500, ये कार का रेट है और मिस्टर पुरोहित जब इस कार को खरीद रहे हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पे जीएसटी है। मीन्स एक कार पे जब कोई भी सामान खरीदते हैं, कार, बाइक या ऐसा, तो ऐसे सामान जो व्हीकल्स हम खरीदते हैं तो साथ में इंश्योरेंस भी बनवाते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस की अलग जीएसटी लग रही है और जो कार है उसकी अलग जीएसटी लग रही है। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ जीएसटी इज 28% ऑन कार, यानी जो कार की जीएसटी है कितनी है, 28% है। लेकिन यहाँ पे आगे कह रहा है एंड 18% ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस बनवा रहे मिस्टर पुरोहित उस पर जो जीएसटी लग रही है उनकी कितनी लग रही है, 18% लग रही है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस अलग है और कार जो अलग है, दोनों पे अलग अलग जीएसटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार पे 10% का डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन में एक चीज और है, मिस्टर पुरोहित को टोटल इतने रुपीज नहीं देने, इस पे 10% का डिस्काउंट है। और एक चीज हमेशा यहाँ पे हम नोट करेंगे, जो जीएसटी लगती है वो हमेशा डिस्काउंट करने के बाद लगती है। जैसे एग्जाम्पल, हम मार्केट गए, कोई सामान ले रहे हैं, उस पर 50 रुपीज लिखा है, एमआरपी रेट 50 रुपीज है, लेकिन वो 5 रुपए का डिस्काउंट करके हमें 45 रुपीज की मिल जा रही है। तो जो जीएसटी लगेगी वहाँ पे वो 45 रुपीज पे लगेगी, 50 रुपीज पे नहीं लगेगी। 50 रुपीज अगरचे वो सामान के पैकेट पे लिखा होगा एमआरपी, लेकिन उस पे नहीं लगेगी। जो जीएसटी लगती है हमेशा किस पे लगेगी, डिस्काउंट होने के बाद जो पैसा देते हैं उस पे लगती है। यानी कि 45 रुपये मैं दे रहा हूँ शॉपकीपर को, तो 45 रुपये पे जीएसटी लगती है। तो जीएसटी हमेशा उस अमाउंट पे लगती है जो हम शॉपकीपर को देते हैं। तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगी कार पे वो इस अमाउंट पे नहीं लगेगी। क्यों? ये कार का एमआरपी है, मीन्स एमपी है, मार्केट प्राइस है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। जीएसटी उस पे लगेगी जो मिस्टर पुरोहित कंपनी को पैसा देंगे जहां से कार खरीद रहे हैं। तो मिस्टर पुरोहित को इतना पैसा नहीं दे रहे क्योंकि इसमें 10% का डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट होने के बाद वो पैसा दे रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एमपी हम नोट कर लेंगे। एमपी कितना है 5,36,500, इसे हम नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, देखेंगे कितना डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट को फिर माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर पुरोहित को कार कितने की पड़ी है और कार उनको जितने की पड़ेगी उसी पे हम जीएसटी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम दिया है डिस्काउंट 10% ऑफ एमपी। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा परसेंटेज ऑफ एमपी रहता है। तो यहाँ एमपी कितना है 5,36,500, 10% ऑफ 5,036,500, 5 लाख है। तो यहाँ 10/100 हो जाएगा, 10% मीन्स मल्टीप्लाई बाई 5,36,500। इसे जब हम सॉल्व करते तो हमारा कितना था 53,650। यानी हम देख रहे हैं मिस्टर पुरोहित जो 5,36,500 की कार खरीद रहे हैं उनको कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने की छूट दी जा रही है, वो 53,650 रुपीज उनको छूट दी जा रही है। तो मिस्टर पुरोहित को कार कितने की पड़ेगी, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू कार की एमपी कितनी थी, यानी कार कितने की वहाँ कंपनी में लिखी गई थी 5,36,500, लेकिन उनको छूट कितने की दी जा रही है 53,650 की। तो छूट हम माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर पुरोहित ने कार कितने की ली है। तो माइनस करके हमें पता चल गया कितना आ रहा है 4,82,850 रुपीज़ की कार जो है मिस्टर पुरोहित को पड़ी है। अब जो जीएसटी लगेगी इस पे लगेगी क्योंकि यही वो अमाउंट
अमाउंट है जो मिस्टर पुरोहित क्या कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, जहाँ से इतने की वो कार को बाई कर रहे हैं, तो इस अमाउंट पर हमारी जीएसटी लगेगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कार का अमाउंट है, तो कार की जीएसटी कितना दिया है, 28% दिया है। तो यहाँ पे हम नोट कर लिए रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%, क्योंकि अभी हम कार का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कार के अमाउंट है, अभी हम इंश्योरेंस का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है कार की, 28% है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी भी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो सीजीएसटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है, और जो एसजीएसटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, वो दोनों सेम अमाउंट जाता है, सेम रेट होती है। तो अगर 28% टोटल जीएसटी रेट है तो 14% किसकी हो जाएगी, सीजीएसटी की हो जाएगी, और 14% एसजीएसटी रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ दिस, यानी वैल्यू ऑफ कार आफ्टर डिस्काउंटिंग, क्योंकि यही वो पैसा है जो मिस्टर पुरोहित पे कर रहे हैं। तो 14% ऑफ 4,82,850। यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो भी रेट ऑफ जीएसटी रहेगी, जब भी हम उससे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे तो रेट को हमेशा हाफ करके निकालेंगे, क्योंकि हाफ सीजीएसटी सेंट्रल को जाएगा और हाफ जो किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 28 का हम क्या कर दिए, हाफ करेंगे 14। वी कैन राइट डायरेक्टली सीजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ 4,82,850। 14/100 मल्टीप्लाई बाई 4,82,850। जब इसे हम कैलकुलेट करते तो हमारा कितना आ रहा है, 67,599। यानी ये वो जीएसटी है जो कार की, जो कहाँ पे जाती है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। और जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी से जाएगा उतना ही पैसा किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो यहाँ पे हम एसजीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एसजीएसटी मीन्स क्या है, स्टेट को जो जाती है, जो स्टेट को जीएसटी जाती है, तो ये भी 14% हो जाएगी, क्योंकि ये 28% है, तो ये भी आप हो जाएगी 14% ऑफ दिस अमाउंट, जो कार जितने की मिस्टर पुरोहित को कार पड़ी है, 4,82,850। इसका जब हम 14% ऑफ दिस निकालेंगे, ये भी इतना ही आएगा, सेम आएगा 67,599। यानी कार पे एसजीएसटी इतनी आ रही है और सीजीएसटी भी इतनी आ रही है। तो ये तो हम कार का निकाल लिए, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो हम देखेंगे सबसे पहले इंश्योरेंस का रेट क्या है, यानी कि जो इंश्योरेंस है वो कितने का बन रहा है। तो इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इंश्योरेंस कवर प्रीमियम ऑफ द कार इज 4% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। यानी जो कार की डिस्काउंटेड वैल्यू है इंश्योरेंस क्या, उसी का 4% है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीमियम अमाउंट 4% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4,82,850। इसी का 4% है इंश्योरेंस। तो प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट ऊपर लिख दिया गया इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे इंश्योरेंस का करेंगे, तो प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 4% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि ये लिखा है इंश्योरेंस का अमाउंट कितना, 4% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू। और डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 4,82,850। तो इसी का हम 4% निकाल लेंगे। जब इसका 4% हम निकालते हैं तो कितना आता है, 19,314। यानी इतने रुपए इसका इंश्योरेंस पड़ता है मिस्टर पुरोहित को। मिस्टर पुरोहित जो है इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 19,314 रुपीज जमा कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस पे कितनी जीएसटी लगती है, तो हम देख रहे हैं कि एंड 18% ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि अब जो जीएसटी लगती है इंश्योरेंस पे वो 18% लगती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% जो इंश्योरेंस पे लगती है। अब इंश्योरेंस का भी कुछ पैसा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, दोनों इक्वली जाएगा। अब यहाँ पे जो रेट है 18% है, तो अब क्या होगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 9% जीएसटी किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सीजीएसटी, यानी कि जो ऐसी जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी इज इक्वल टू 9% ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था, 19,314। तो 19,314 ये इंश्योरेंस का अमाउंट है, और इसका 9% होगा। क्यों 9%? क्योंकि सेंट्रल की हम निकाल रहे हैं, हाफ हो जाएगी। 18% है रेट जीएसटी की, तो हाफ सेंट्रल को जाएगी और हाफ किसको जाएगी, स्टेट को। तो पहले हम सेंट्रल का निकाल रहे हैं, तो 9% हो गया, 9% ऑफ दिस, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 19,314। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 1,738.26
रुपीज़, यानी इतने रुपीज़ CGST किस पे बन रही है, इंश्योरेंस पे बन रही है। यानी कि इंश्योरेंस का इतना GST किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इतना ही GST स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। तो हम स्टेट गवर्नमेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड SGST इज इक्वल टू, ये भी 9% होगा क्योंकि 18% है तो 9% सेंट्रल एंड 9% स्टेट, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 19,314, क्योंकि ये इंश्योरेंस का रेट है। इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे ये भी सेम ही आएगा 1,738.26 रुपीज़। तो इतना रुपीज़ इंश्योरेंस का स्टेट को भी जाता है और इतना ही किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है। अब इसके बाद जब इतनी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल CGST। टोटल CGST का मतलब CGST ऑफ कार, यानी कार की वो GST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई है और इंश्योरेंस की वो GST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई है, तो टोटल CGST आएगा। तो वी कैन राइट फर्स्ट टोटल CGST मीन्स CGST ऑफ कार, CGST ऑफ इंश्योरेंस। तो CGST ऑफ कार कितनी थी, 67, कितनी CGST थी 67,599। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 67,599 प्लस फिर CGST ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगी क्योंकि टोटल CGST निकालना है। तो इंश्योरेंस की CGST कितनी है 1,738.26, 1,738.26 दोनों को ऐड कर देंगे 69,337.26, यानी इतने रुपीज़ वो ऐसे हैं जो डायरेक्ट किसको जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं एज ए टैक्स। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल SGST, यानी ऐसी GST जो डायरेक्ट कहाँ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो टोटल SGST इज इक्वल टू SGST ऑफ कार प्लस SGST ऑफ इंश्योरेंस। तो SGST ऑफ कार कितनी है 67,599, 67,599 प्लस SGST ऑफ इंश्योरेंस। तो SGST ऑफ इंश्योरेंस कितनी है 1,738.26 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे 69,337.26। ये इतने रुपीज़ हुआ किसको जा रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वली अमाउंट दोनों जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। थर्ड आंसर में ये कह रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर पुरोहित, यानी मिस्टर पुरोहित जो कितना पैसा टोटल दिए किनको, उनको जो कार को, जो कंपनी को दिए, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं टैक्स के साथ लेते हैं, वो टैक्स उनको गवर्नमेंट को देना रहता है। तो अब ये ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये अमाउंट ऑफ कार हो जाएगा, अब प्लस कितना उनको वो लगा है GST 69,337.26 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों 2 कर देंगे, क्योंकि एक बार इतना ही किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है और इतना ही अमाउंट किसको जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर पुरोहित कितना आएगा 6,21,524.52। ये हमारा आंसर है थर्ड।